फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। ठीक है, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सूफी संप्रदाय। सूफी संप्रदाय क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे कि सूफी क्या है, इसका स्वरूप क्या है, सूफी आंदोलन का उद्देश्य क्या था। ठीक है, ये किसको मानते थे, ये किस तरीके से थे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि सूफी संप्रदाय जिसे हम मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, जो सूफी संप्रदाय है इसे हम मुस्लिम रहस्यवादी आंदोलन के नाम से भी पुकारते हैं। इसमें इस्लाम के वाह स्वरूप अथवा क्रियाकलापों, धार्मिक यात्राओं आदि पर बल नहीं दिया गया है, अपितु आंतरिक प्रेरणा, सदाचार, मानवता, ईश्वर के प्रति प्रेम अर्थात धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानने व उसके अनुसार कार्य करने को ही धर्म का पालन माना है। क्लियर। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो सूफी थे, अभी मैं बताऊंगी कि सूफी किसको कहा जाता है, इनको सूफी नाम क्यों पुकारा जाता है। सूफी इसलिए क्योंकि ये भेड़ का ऊन बना होता है, उसका वस्त्र बना होता है, उसी के वस्त्र पहनते थे, इसी की वजह से उनको सूफी कहा जाता था। तो आप देख सकते हो कि महत्वपूर्ण तथ्य में भी लिखा है कि अरब में जो व्यक्ति शफ यानी अर्थात भेड़ के बालों का ऊनी वस्त्र पहनते थे उन्हें सूफी पुकारा गया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि सूफी दर्शन केवल एक ईश्वर में विश्वास करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, जो सूफी दर्शन के लोग थे वो केवल और केवल ईश्वर में विश्वास करते थे तथा सभी पदार्थों एवं व्यक्तियों को उस ईश्वर में मानता है। ठीक है, उनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण लाइन है कि ईश्वर एक है। ठीक, ईश्वर एक है और सभी कुछ ईश्वर में है, उसके बाहर कुछ नहीं है और सभी लोग त्याग कर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ सूफियों के थ्रू बोला जाता है कि ईश्वर एक है, ईश्वर में सब कुछ है और अगर कोई ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है तो सब कुछ त्याग कर और प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, ईश्वर से बाहर कुछ नहीं है। क्लियर, ये बहुत ही लाइन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या कह रहा है कि वे सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग अवश्य मानते थे। ठीक है, जो सूफी संत थे वो उनका मानना था कि जितनी भी सांसारिक वस्तुएं हैं उनको त्याग देना चाहिए। आप देख सकते हो कि वे सभी सांसारिक वस्तुओं का त्याग आवश्यक मानते थे। मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। अभी मैंने ऊपर ही लिखा था कि आप देख सकते हो, यहाँ लिखा था पहले ही कि वो धार्मिक यात्राओं पर बल नहीं दिया करते थे। ठीक है, वो हमेशा यानी कि ईश्वर के प्रति प्रेम, धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानने व उसके अनुसार कार्य करने को ही धर्म का पालन करते थे। उनके अनुसार ईश्वर एक है और ईश्वर में ही सब कुछ है, ईश्वर के बाहर कुछ नहीं है। अगर किसी को ईश्वर की प्राप्ति करना है तो वो जितनी भी सांसारिक वस्तु है उसको त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। और आप यहाँ देख सकते हो कि वो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ईश्वर में उनकी गहरी आस्था थी। ठीक है, और जीवों पर दया व गुरु में उनका विश्वास था। तो एक तरीके से बहुत ही अच्छा थे ये लोग, है ना, जिसे वे पीर पुकारते थे। मतलब कि गुरु को मानते थे, गुरु में उनका बहुत ही ज्यादा विश्वास था, इसलिए वे पीर पुकारते थे। सूफी आंदोलन का एकमात्र जो उद्देश्य था, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने हेडलाइन कर दिया है क्योंकि प्रश्न ये आ सकता है कि सूफी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो सभी को बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना और पारस्परिक मतभेदों को भुला देना। देख सकते हो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जो सूफी थे उनका एकमात्र एक ही उद्देश्य था कि बिना किसी भेदभाव के ईश्वर के प्रति प्रेम सिखाना तथा पारस्परिक मतभेदों को भुला देना, जो मध्यकाल के दौरान समाज में व्याप्त था। इसके अतिरिक्त सल्तनत युग में शहरीकरण की वृद्धि से अनेक सामाजिक कुरीतियों
बढ़ रही थी, इन कुरीतियों को समाप्त कर व्यक्तियों को सांसारिक भौतिक दुखों से दूर करना था। ठीक है, मतलब कि इनको यही इनका उद्देश्य था कि जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं उसको त्याग कर ईश्वर की प्राप्ति करना है बिना किसी भेदभाव के। क्लियर। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक सहयोग से उर्दू भाषा के विकास में भी योगदान दिया। ठीक है, मतलब हिंदू और मुसलमानों के पारस्परिक सहयोग, मतलब दोनों हिंदू और मुसलमान मिलकर उर्दू भाषा के विकास में भी योगदान दिया। दिल्ली सल्तनत के समय में सूफी संत में सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि ये प्रश्न आता है कि सूफी संत में सबसे प्रमुख कौन कौन थे। ठीक है, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट थे वो थे सूफी संतों में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे प्रमुख जो थे फर्स्ट नंबर पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। उसके बाद बाबा फरीदुद्दीन, उसके नेक्स्ट बाद नसरुद्दीन महमूद, उसके बाद चिराग ए दहलवी, उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है मोहम्मद गौस व मलिक मोहम्मद जायसी प्रमुख थे। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर कर लीजिएगा। फर्स्ट नंबर पर शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सेकंड पे बाबा फरीदुद्दीन, और थर्ड पे नसरुद्दीन महमूद, और फोर्थ पे चिराग ए देहलवी, और फिफ्थ पे है मोहम्मद गौस व मलिक मोहम्मद जायसी। क्लियर। अब देखिए सूफी संप्रदाय का भारत के धार्मिक जीवन पर अच्छा प्रभाव पड़ा। यह अन्य बात है कि वह प्रभाव कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। मतलब प्रभाव तो पड़ा लेकिन कुछ ही क्षेत्रों पर पड़ सका। देखिए यहाँ लिखा गया है कि सूफी संप्रदाय का भारत के धार्मिक जीवन पर तो अच्छा प्रभाव रहा, लेकिन अन्य बात यह है कि कुछ ही क्षेत्र तक सीमित रहा। सूफी संतों ने खानकाह बनवाए जहाँ वे स्वयं रहते थे। ठीक है, और उपदेश देते थे कि मानव सेवा भी करते थे, और उन खानकाहों के द्वार, मतलब कि जो रहने वाला होता है उसे खानकाह कहते हैं। ठीक है, उन खानकाहों के द्वार हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए खुले गए थे। सांप्रदायिक और धार्मिक मतभेदों को भुलाकर मानवीय एकता और ईश्वर प्रेम पर बल दिया गया है। तो आप देख सकते हो जो सूफी संत लोग थे बहुत ही अच्छे थे, है ना, मतलब बिना किसी भेदभाव के एकता, ईश्वर एक है। ठीक है, और ईश्वर की अगर प्राप्ति करना चाहते हो तो सांसारिक वस्तुओं को त्याग कर और आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। फिर देखिए सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, कह रहे हैं कि सूफीवाद। ठीक, सूफीवाद इस्लाम के धार्मिक जीवन की वह अवस्था है। मतलब सूफीवाद इस्लाम के धार्मिक जीवन की वह अवस्था है जिसमें बाह्य क्रियाओं की अपेक्षा आंतरिक क्रियाओं पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक है, मतलब मन ही मन, आपने खुद ही ऊपर हम लोग पढ़ा था कि ये मतलब धार्मिक स्थलों पर जाया पसंद नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा पसंद नहीं करते हैं। ठीक, इनका बस एक ही मेन उद्देश्य है कि ईश्वर एक है, ईश्वर में ही सब कुछ है। अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर बिना किसी भेदभाव के आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसानी के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि सूफीवाद या सूफी संत ये सब कुछ क्या है। ठीक है, मैंने बहुत ही अच्छे से इसको क्लियर किया, सूफी संप्रदाय। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि सूफी क्या है, तो आप बता सकते हो कि धर्म के आध्यात्मिक स्वरूप को पहचानने व उसके अनुसार कार्य करने को ही धर्म का पालन कहते हैं। इस तरीके से सूफी संप्रदाय था, और वो ईश्वर मतलब जो हमने बताया उसमें से 1 से 2 लाइन लिख सकते हो। इनका स्वरूप कैसा था, सूफी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, अभी हमने जस्ट पढ़ा समाज पर सूफी आंदोलन का प्रभाव किस तरीके से पड़ा। तो धार्मिक बहुत ज़्यादा पड़ा लेकिन कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। अब देखिए यहाँ बोध प्रश्न में क्या क्या, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, प्रश्न ये आ सकता है कि सूफी संप्रदाय किस संप्रदाय का अंश है। भारत में सूफी मत के प्रमुख सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। सूफी संतों का जीवन कैसे था। तो इसी में सब कुछ है। ठीक है, इससे आप प्रश्न का आंसर दे सकते हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही।
ठीक है। ये जितने भी प्रश्न हैं, क्योंकि मैंने आप सभी को बताया भी था, जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं बिल्कुल शुरुआत से नोट डाउन करके आप सभी से डिस्कस करेंगे। अभी तो हम बस जो चैप्टर दिया है एक बार पढ़ ले रहे हैं। तो गाइस आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए और जो ये PDF है मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट्स बॉक्स के नीचे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर जुड़कर और टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।